मामला आया है गफूर बस्ती को हटाने का, तो किस प्रकार से इसको देख रहे हैं आप और किस प्रकार से अब आगे की कार्रवाई रहेगी? नहीं, देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसकी कॉपी जो है वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है, तो इसलिए जो पूरा आदेश है उसकी गहरी जो उसमें रिसर्च होगी वो तभी हो पाएगी जब पूरा आदेश आ जाएगा, और उसमें न्यायिक अध्ययन तभी हो पाएगा जब आदेश हमारे वकील हैं वो पढ़ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तैयारी तो हमने पहले से ही कर रखी थी, और सुप्रीम कोर्ट तो हमें जाना ही जाना। ये कोई भी गरीब जो इतने वर्षों से बसे हुए हैं, अब उन्हें ज़बरदस्ती अगर कहा जाए कि रेलवे की भूमि है, और रेलवे के कई सारे एफिडेविट हैं, कोई गज़ेट नहीं है रेलवे के पास, कई सारे सबूत दिए गए थे, तो करिए वो ऑर्डर जो होगा उसमें जो विसंगतियाँ होंगी उनके आधार पे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। न्यायिक लड़ाई है, न्यायालय की लड़ाई है, और मेरा सबसे आह्वान है कि संयम रखें, धैर्य रखें। सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्चतम न्यायालय, और कई ऐसे प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार रिलीफ दिया है, और हमारी आशा ये है और हमारी तैयारी ऐसी है कि रिलीफ मिलने की पूरी संभावना है। तो किस तरह से जब लोग मिले होंगे आपसे उसके बाद से यहाँ बात हुई, वो किस भय में जी रहे हैं क्योंकि लगातार ये सब चीज़ें? नहीं, देखिए, मैं कल 3-4 घंटे उस क्षेत्र में पूरा घूमा हूँ, और लोगों के बीच में जाके मैं उनको वही न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि देखिए भोली भाली जनता है, अपनी डेली वेज वाले लोग हैं और गरीब ठेले लगाने वाले और मजदूर लोग हैं, तो उनको जानकारी अवश्य देने गया था कि आप चिंता न करें, हाई कोर्ट का निर्णय जो है माननीय उच्च न्यायालय है, लेकिन उच्चतम न्यायालय भी हमारे सामने विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट विकल्प है, और सुप्रीम कोर्ट से भी पिछली बारी 2016 में स्टे मिला था, इस बार भी हमारी आशा है वहीं से स्टे मिलेगा। सर, एक डिबेटेबल कन्वर्सेशन रहता है इस मुद्दे पे कि कई हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि कई लोग बोलते हैं, कई जगह लिखा जाता है कि हम लोगों ने तो जो ज़मीनें खरीद के ली है, लेकिन कुछ लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं जिसे सत्ता पक्ष में बोल सकते हैं कांग्रेस से सपोर्ट मिल रहा है। नहीं, देखिए, ये बात गलत है। हल्द्वानी 70% नजूल है, वहाँ पे उन लोग पे कागज थे सबूत के साथ कि ये नजुल भूमि है। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि रेलवे और राजस्व का संयुक्त सीमांकन करें। राजस्व की भूमि जो होती है सरकारी भूमि होती है, और नजूल हल्द्वानी 70%, और जिसमें सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है, नजूल में हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं। रेलवे ने सीमांकन जो किया है उसको लेके भी आरोप लग रहे हैं कि गलत तरीके से सीमांकन किया है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं। सीमांकन तो रेलवे ने एफिडेविट सबमिट करा है कि हम सीमांकन कर ही नहीं पाएंगे। उन्होंने तो अंदाजन लगा दिए, जो खंबे उनके लगे थे अंदाजन लगा दिए उन्होंने, सीमांकन तो है नहीं। गजेट जो होता है, ओरिजिनल नक्शा जिसे कहते हैं, जो रेलवे दिखाता कि ये भूमि हमारी है, उनके पास वो गजेट ही नहीं है, सबमिट करा हुआ उन्होंने कोर्ट में। वहीं पुनर्वास की बात भी नहीं की गई है, तो ऐसे में नहीं, अभी देखिए ऑर्डर, मैं आपसे फिर आप लोगों से कह रहा हूँ, ये अभी स्पेकुलेशन है, ये अभी कहीं सुनी बातें। ऑर्डर जब आ जाएगा उसका न्यायिक अध्ययन होगा वकीलों के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट की हमारी तैयारी, हम तो 6 महीने से सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी में, बीच में भी हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था हाई कोर्ट को कि सबको सुनो, लेकिन हाई कोर्ट माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। तो इसलिए अब ये कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे न्यायिक तर्क हैं, क्योंकि न्यायालय की लड़ाई है, तो न्याय संगत कार्रवाई जो होगी वो, हमें उच्चतम न्यायालय पे बहुत भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, न्याय की प्रक्रिया पे भरोसा है, और अवश्य सरकार हस्तक्षेप अगर करती, राजस्व का और रेलवे का संयुक्त सीमांकन अगर हो जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। दूसरी चीज़, मलिन बस्ती अधिनियम 2016 के तहत साफ जिसमें लिखा है कि जो भी बस्ती 2016 से पूर्व बसी हुई है, वो चाहे किसी भी ज़मीन पर हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, उसको संरक्षण दिया जाएगा, उसको नियोजित करा जाएगा, वहाँ विकास करा जाएगा। देहरादून में भी ऐसी उजाड़ने का एक आदेश आया था, और मलिन बस्ती अधिनियम उस पर लागू करा गया, लेकिन यहाँ तो जानबूझ के साजिशन नगर निगम ने और प्रशासन ने सर्वे से ही बाहर कर दिया इन बस्तियों को। तो ये देखिए ना, नियोजित तरीके से जिस प्रकार से सरकार करना चाह रही है, हम सबको पता है खेल क्या है, लेकिन ऐसा देखिए, कांग्रेस, आपने ठीक कहा, कांग्रेस तो देखिए सब धर्म जातियों की लड़ाई में बराबर का हिस्सेदारी मानती है। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई जाति का व्यक्ति हो, हिंदुस्तान का नागरिक हो, हमारे क्षेत्रवासी हो, कोई गरीब हो, मजदूर हो, शोषित हो, वंचित हो, उसकी लड़ाई में हम लोग हमेशा साथ रहेंगे।